दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, एक साधारण से किसान की बेटी जिसने अपने जीवन में कभी बड़े सपने नहीं देखे, एक दिन उसका सपना पूरा हो जाएगा जब वह लेडी कलेक्टर बन जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कलेक्टर साहिबा जब एक दिन ऑफिस में एक फरियादी जब अपनी शिकायत लेकर के आता है, उसकी ईमानदारी और निष्ठा से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाती है कि अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने का फैसला कर लेती है। यह कहानी दोस्तों उस दौर की है जब महिलाएं समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए न सिर्फ संघर्ष कर रही थी, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से बड़े बड़े बदलाव की नींव भी रख रही थी। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, बल्कि संघर्ष और न्याय और इंसानियत की भी है। पूरी कहानी दोस्तों बड़ी ही दिलचस्प है। इस कहानी को अंत तक आप लोग जरूर सुनना। इस कहानी से एक सीख मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है बिहार के गोपालगंज की। गोपालगंज में एक महिला डीएम की नियुक्ति होती है जिनका नाम होता है रुखसाना। रुखसाना एक साधारण से किसान की बेटी होती है। बचपना उनका बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा था। पिता ने खेतों में मेहनत करके संघर्ष करके उन्हें पढ़ाया लिखाया होता है। रुखसाना एक दिन कामयाब हो जाती है। रुखसाना जब डीएम बन जाती है तब उन्हें एहसास होता है कि समाज की तरक्की, समाज में बदलाव और फिर समाज में हमारा सशक्त तभी बन सकता है जब उसकी नींव मजबूत हो। एक दिन रुखसाना अपने ऑफिस में लोगों की शिकायतें सुन रही होती है। जनता दरबार लगा हुआ होता है। कई लोग अपनी शिकायतें लेकर के आए थे और क्रमबद्ध होकर के खड़े थे। उसमें शिकायतकर्ता लोगों में एक ऐसा भी आदमी होता है जो दिखने में बेहद ही दुबला पतला होता है, शरीर से कमजोर होता है, असहाय लग रहा था। यहाँ पर आने से पहले उसने पुलिस स्टेशन में, तहसील में और कई बार अपनी एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही होती है। वह बेहद ही हताश और परेशान हो जाता है। एक आखिरी उम्मीद के साथ वह जिला कलेक्टर के पास आया होता है। हाथों में उसके कागजात होते हैं। जब डीएम साहिबा आती है तो डीएम साहिबा के हाथ जोड़ करके वह विनम्रता पूर्वक कहता है कि मैडम, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर के आया हूं, आप ही मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। उस फरियादी का नाम होता है मुरली, जिसकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था और फिर पिता की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेला हो चुका होता है। कई जगह वह न्याय की तलाश में चक्कर लगाता है, सरकारी दफ्तरों के, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिलती है। मैडम के सामने वह हाथ जोड़ करके रोते हुए बोलता है कि सिर्फ आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। उस फरियादी की इस दुख भरी कहानी को सुनकर के मैडम को तुरंत तरस आता है। वह अपने तुरंत स्टाफ को आदेश देती है और फिर उसे भी दिलासा देती है कि मुरली, अगर तुम सही हो तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। तुम्हारी जो भी जमीन कब्जा है वह दबंगों से जरूर मुक्त कराई जाएगी। रुखसाना के आदेश पर उसकी टीम गांव में पहुंचती है मुरली के, वहां पर जांच पड़ताल करती है और तब उन्हें पता चलता है कि दबंगों ने जिस जमीन पर कब्जा किया है वह वाकई में वो मुरली की जमीन है और फिर उसकी पुश्तैनी जमीन है। वह अकेला था, कमजोर था, इसलिए लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। अब दोस्तों फिर आगे की कार्यवाही शुरू हो जाती है। मैडम ने उस मामले को गंभीरता से लेती है और फिर जिन दबंगों ने उस जमीन को कब्जा कर लिया था, पैसे और ताकत के रसूख पर उनके खिलाफ एक्शन लिया और फिर कोर्ट की नोटिस उन्हें मिलती है। इस दौरान उस दबंगों ने पैसे और रसूख के दम पर रुखसाना मैडम पर भी दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन एक भी उनके आगे उन लोगों की नहीं चलती है। अंततः वो मुरली के साथ न्याय करती है और फिर उसकी कब्जाई हुई जमीन को वापस दिलवा देती है। इस दौरान दोस्तों जो मुरली होता हुआ रुखसाना मैडम की ईमानदारी और फिर उनके कार्य करने की शैली से बेहद ज्यादा प्रभावित हो जाता है। वह फिर उनका कायल हो जाता है। मुरली की जमीन दबंगों से वापस मिल जाती, फिर भी वह कलेक्टर ऑफिस उसका आना जाना लगा रहता है। अब वह गांव के जो दबे कुचले होते थे, किसान होते थे, उन्हें जो भी समस्या होती थी, उनकी समस्या को लेकर के वह कलेक्टर ऑफिस जाता था और फिर उनसे सारी बात बताया करता था। दोस्तों बिहार में जो कोसी नदी का कहर जब टूटता है तो उससे हर कोई वाकिफ होता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नदी में बाढ़ आई तो आसपास के जो इलाके होते हैं सब प्रभावित हो जाते हैं। लोगों को रहने की और खाने पीने की समस्या होने लग जाती है। राहत शिविर बनाया जाता है और जो मुरली होता है वह लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाने का काम करने लगता है। वह दिन रात एक कर देता है, इतनी मेहनत करता है, वह लोगों के लिए वह हीरो बन जाता है। उस राहत शिविर में डीएम साहिबा जो कि रुखसाना, वह राहत सामग्री भी पहुंचाती है। जब उन्हें मुरली के बारे में खबर लगती है कि मुरली ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है लोगों को बचाने के लिए, तब वह मुरली को अपने ऑफिस बुलाती है और मुरली का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि मुरली, तुमने जो काम किया है वह वाकई काबिले तारीफ है। अगर तुम्हारे जैसा हर कोई सोचने लगे तो देश बहुत जल्दी तरक्की कर लेगा, लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। फिर मैडम की बात सुनकर के मुरली कहता है हिचकिचाते हुए कि मैडम, यह सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है, आप मेरी प्रेरणा स्रोत हो, आपको ही मैं अपना आदर्श मानता हूँ।
तो इन मुलाकातों के दौरान जो मुरली और रुखसाना के बीच में जो एक अनकही भावना भी जन्म लेने लग जाती है। एक दिन मुरली ने रुखसाना से कहा कि मेरे यहाँ पर मेला है, आपको मेले में जरूर आना होगा। डीएम साहिबा उसके बात को टालते रहती है, मना करते रहती है कि मैं व्यस्त हूं, नहीं आ पाऊंगी। फिर भी मुरली जो होता है अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तब डीएम साहिबा जो रुखसाना होती है वह कह देती है कि हाँ मैं चलो जरूर आऊंगी मेले में। जब डीएम साहिबा मेले में पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि जो मुरली होता है लोगों की सेवा कर रहा होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें गुब्बारे खरीद करके दे रहा है, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां दे रहा है, और भी मेले में जो अव्यवस्था होती है उसे ठीक करने में लगा रहता है। इस तरीके से डीएम साहिबा ने आज पहली बार अपनी आंखों से मुरली को देखा, इस तरीके से लोगों को हित को सोचते हुए और फिर उनके लिए काम करते हुए। मेला खत्म हो जाता है, उसके बाद जो डीएम साहिबा होती है वह बैठ करके मुरली से बातचीत करने लग जाती है। इस दौरान मुरली ने कहा कि मैडम मैं जानता हूं कि मेरी औकात आपके सामने बैठ करके बातचीत करने की नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद ही मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आई है। इसके बाद रुखसाना ने हंसते हुए कहा कि मुरली अगर दोस्ती में हैसियत और औकात की बात होती तो दुनिया में कोई भी रिश्ता बन ही नहीं पाता। दोस्तों इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन साहस जुटा करके मुरली मैडम के सामने जाकर के कहता है कि मैडम हमारी दुनिया अलग है, मैं आपके काबिल नहीं हूं, फिर भी मैं अगर कभी भविष्य में काबिल बन सका तो क्या आप मेरा हाथ थाम लेंगी। तो इस तरीके की बात सुनकर के एक सामान्य से व्यक्ति के मुंह से मैडम को एकदम झटका सब जरूर लगता है, लेकिन फिर भी उसके इस सवाल को गंभीरता से लेते हुए मैडम ने कहा कि देखो मुरली, मैं एक जिम्मेवार पद पर हूं, मुझे जो भी फैसला लेना है वह बहुत सोच समझकर और फिर समाज के हित में और फिर अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए लेना होगा। इसके बाद दोस्तों कलेक्टर साहिबा अपने घर जाती है और फिर अपने घर वालों से और परिवार वालों से बातचीत करती है शादी के बारे में। तो घर वालों से उन्हें बेहद ही विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग कहने लगे कि तुम एक कलेक्टर हो और वह एक सामान्य सा किसान है, लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे, हम लोग किसी से क्या कह पाएंगे। लेकिन जो कलेक्टर साहिबा होती है रुखसाना, वह अपने फैसले पर अडिग रहती है और फिर अपने माता पिता से कहती है कि मैंने नौकरी पाई है और मैंने यह ठाना है कि जीवन भर लोगों के साथ न्याय करूंगी, मैं अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से कर रही हूं। और फिर मुरली जैसे सामान्य साधारण किसान का लड़का मेरे लिए जीवन साथी के रूप में उपयुक्त है, मैं उसकी निष्ठा और ईमानदारी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। बेटी के समझाने पर माँ बाप मान जाते हैं, दृढ़ता से पीछे हट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों रुखसाना और मुरली मिलकर के शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनकी चर्चा ना सिर्फ जिले में बल्कि पूरे बिहार में फैल जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक कलेक्टर साहिबा ने एक साधारण से किसान के लड़के से शादी कैसे कर लिया। लेकिन पति पत्नी दोनों ने लोगों के सवाल का जवाब ईमानदारी और सादगी और फिर अपने कार्यों से दिया। शादी के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर के कई सामाजिक बदलाव किए। मुरली ने एक एनजीओ खोला और फिर एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद करने लगा, लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख करके उनकी मदद किया करता। धीरे धीरे एनजीओ से मुरली की पहचान बढ़ जाती है और फिर वह लोगों के दिलों में बस जाता है। रुखसाना कलेक्टर रहते हुए अपने ही प्रशासनिक स्तर के कार्यों से लोगों में बदलाव लाती रही, जबकि मुरली एनजीओ के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहा और मदद करता रहा। इस तरीके से दोस्तों यह कहानी ना सिर्फ केवल प्रेम की वजह से बल्कि सामाजिक बदलाव के भी वजह से भी एक मिसाल बनी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को पार कर सकता है। सच्चे प्यार और कर्तव्य में कोई सीमा नहीं होती, बस आपको अपने दिल की सुनने और फिर सही इंसान की पहचान करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों आप लोगों को आज की यह प्रेम कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। धन्यवाद।